राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे कमेंट के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसी मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली के साथ बने रहिए। और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां काली आप सभी को ज़रूर से लिखना है। और मैं आपको बता दूं, जी रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो जिसके साथ जितनी भी एनर्जी मैच हो उतनी ही लेनी है। बाकी के जो मैसेज आपके लिए हो वो आपको लगेगी आपके लिए तो आप रख लीजिए। जो आपको लगता है कि आपके साथ मैच नहीं हो रहा आपकी लाइफ के साथ, तो वो दूसरे के लिए आप जाने दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि रीडिंग में कुछ आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, जहाँ आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन है, तो इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपको पता है कि सभी के लिए होती है। तो अगर आपको गहराई में जाना है, आपकी लाइफ में कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, जहाँ आपको कुछ ऐसा पता करना है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग में ये होता है कि आपको फुल से क्लैरिटी मिलती है क्या करना है क्या नहीं, और मैं रेमेडी भी करके देती हूँ। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, कॉल हम नहीं उठाते हैं, कॉल बहुत लोगों के आते हैं तो मैं कॉल नहीं उठाती। तो ओके, तो मैसेज कीजिएगा, जब भी कीजिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। जो ऊपर नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर है वो मेरा 9501593516 पर मैसेज करके आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय जय मां काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके आसपास जो भी खराब नेगेटिविटी है रिमूव हो जाए, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, आपका और क्लीन हो जाए। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी के साथ आप चलो। हमेशा आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड आए ढेर सारा, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए, आप ब्लेस रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो भी आपकी लाइफ में परेशानी वो ईश्वर करे जल्द से जल्द दूर हो जाए। सारी की सारी आपकी जितनी भी परेशानी है वो ईश्वर ख़त्म कर दें। जो भी भाई इस वक्त कोई दुखी है, देखिए जो आप लोग रीडिंग देखते हैं करें, देखिए परेशानियों का ऐसा है कि जो दुखी है, ऐसा नहीं कि जो दुखी है वही रीडिंग देख रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, ऐसे ही अपनी रीडिंग देख रहे हैं। देखिए लोग बहुत दुखी हैं, मैं इतना जानती हूँ। कुछ लोग मुझसे रीडिंग लेते हैं तो मुझे पता है कि कितने ज़्यादा दुखी हैं, बहुत लोग दुखी हैं। तो प्रे कीजिएगा उन लोगों के लिए भी जो अंदर से टूटे हुए हैं, जहाँ पर लोगों ने उनको तोड़ा है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों ने आपके साथ चीट की या धोखा किया, छल कपट किया, ठीक है, क्या उस इंसान को कोई शर्मिंदगी है, चाहे वो पछता रहा है अंदर ही अंदर या नहीं आपको लेकर, क्या उसे कोई किस्म का पछतावा है या नहीं, या जो थर्ड पार्टी ने आपके साथ बुरा किया वो पछतावा है कि नहीं उनको, कि हाँ उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, तो इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। पता नहीं ईश्वर मेरे मुंह से कैसे बुलवा दिया है। मैं रीडिंग किसी और टॉपिक करने वाली थी, लेकिन ईश्वर के आते हैं कि आप ये रीडिंग करो। क्या पता है कोई पछता रहा हो बहुत ज़्यादा और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। रीडिंग की स्टार्टिंग में ये इंट्यूशन मिलने लगती है कि शायद कोई कहीं पछता रहा है, जिससे आपको शायद कोई माफ़ी मांगना चाहता हो। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे सभी राशियाँ मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन राशि। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हर हर महादेव। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी, प्लीज़ 3 बार नहीं उनका माइंड में जरूर से ले लें, जहाँ फिर आप अपने अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। और लाइक जरूर से कीजिए वीडियो को, क्योंकि जब भी हम मंदिर जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ दान प्रदान करते हैं, आपको मैंने हमेशा समझाया है। तो लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर से करें, क्योंकि जो गुरु दक्षिणा होती है हम आपके लिए जो फ्री में रीडिंग लेकर आते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ दान प्रदान कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन जरूर से दबाएं ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो की मेरी की। ठीक है, जब हर हर महादेव। क्या वो इंसान पछता रहा है जिसने आपको धोखा दिया? ओम शिवाय। क्या वो गिल्ट महसूस कर रहा है? क्या कोई माफ़ी मांगना चाहता है इस बात के लिए? ओम शिवाय। क्या वो माफ़ी मांगना चाहते हैं? क्या वो पछता रहे हैं? ओम शिवाय। जिन्हें गाइड करें, क्या वो पछता रहे हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। ओम शिवाय जय मां काली। क्या वो पछता रहे हैं? देखिए, कार्ड आना चाहते हैं, बीच में फंस गए। चलिए, देखिए ये कार्ड ना थोड़े उल्टे आए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में ऐसे ही बताऊंगी। ठीक है, तो 3 कार्ड जो आना चाहते थे वो आ गए। वो ये कार्ड जब उल्टे आते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों आए हैं, किस लिए। कोई ना, ऐसा लगता है कि किसी ने आपको ना पास्ट में क्लैरिटी नहीं दी, आपकी लाइफ से कोई यूं गायब हो गया, चला गया कि आपको क्लैरिटी नहीं दे के गया। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। 5 ऑफ पेंटाकल्स,
उसने आपके साथ हो सकता है कि पैसे के लिए ही रिश्ता निभाया हो, पैसे के लिए ही वो इंसान उसने ऐसा किया हो। ठीक है, क्या वो पछता रहे हैं या नहीं। पास्ट में बहुत चीज़ें हुई हैं आपके साथ, ऐसे लग रहा है कुछ पर्सन के साथ आपका रिश्ता स्टेबल नहीं था, कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके साथ स्टेबल नहीं था, वो अपनी लाइफ में ढेर सारा पैसा चाहता था। ठीक है, वो बैलेंस नहीं बना पाया आपके साथ, जो बैलेंस उसको बनाना चाहिए था वो बिना क्लैरिटी दिए ही आपकी लाइफ से चला गया। ठीक है, वो पर्सन 2 फेस का था, 2 फेस रखता था, इसीलिए उसने आपको क्लैरिटी नहीं दी। 5 ऑफ पेंटाकल्स, 8 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटाकल्स, 6 ऑफ सोर्ड। देखिए ऐसा लग रहा है कोई है, एक ना पर्सन है किसी का जो ना भाई बहुत पछता रहा है। पछतावा तो है, लेकिन ये पर्सन 2 फेस बना कर लेके गया है ना, तो 2 फेस, इस पर्सन के 2 फेस है, यानी कि क्लैरिटी नहीं मिली आपको। इसने हमेशा आपके साथ ऐसा लग रहा है कि पैसों के लिए ही रिश्ता निभाया है, पैसों को लेकर, ये पैसों को लेकर रिश्ता निभाया इसने अपना, और आपके साथ स्टेबल नहीं था जी। ठीक है, आपके साथ इसने बहुत कुछ किया है, तो क्लैरिटी नहीं दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिली, आपको ये नहीं पता चला अभी तक कि ये पछता रहे हैं या नहीं पछता रहे। आप जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, आपको उनके हाव भाव देखकर पता नहीं चलता है कि ऐसे बंदे को क्या पछतावा होगा जिसने चीट किया, ऐसे इंसान को क्या पछतावा होगा जिसने पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया या किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया। तो आपके मन में ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो आपको ये भी लगता है कि कोई आप ब्लैक मैजिक करता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में पैसे को लेकर बहुत स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं कर पाया जी पर्सन ना बहुत ज़्यादा पछता रहा है। इसको पछतावा है, जानते हैं इसको पछतावा किस चीज़ का है? इससे पछतावा इस चीज़ का है कि जे आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पाया, और दूसरा इससे पछतावा है कि इसकी लाइफ से ना पैसा चला गया। कोई है इस इंसान जिसे जो चीज़ आपसे चाहिए थी वो इसे मिली नहीं है। किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे ना आपसे पैसा चाहिए था। हो सकता है कोई लेडी है या कोई ऐसी महिला पर्सन है, जैसे लोग हैं आपके आसपास जहाँ आपके पर्सन हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि हमने बहुत कोशिश की पैसे पाने के लिए, ब्लैक मैजिक करवाए, लेकिन ठीक है क्या हमें वो मिला नहीं। यानी कि जो ब्लैक मैजिक करने वाले पछता रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ है एनर्जी जहाँ, क्योंकि जहाँ पे कार्ड भी आए हैं कि इन्होंने बहुत कोशिश की है। ठीक है, आज की डेट में ये पछता रहे हैं, और जहाँ पे ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई ऐसा खेल करके चला गया, खेला इसने कि आपको कुछ नहीं दिया, कोई क्लैरिटी भी नहीं दी, आपको कुछ दिया नहीं जो आपका हक बनता था। तो इसे पछतावा तो है, लेकिन इसको सबसे बड़ा पछतावा है कि ये जो पैसा जाने के हो सकता है जहाँ पे कि आपको जो पैसा देना चाहिए था, जो आपके हक बनते थे, वो दे नहीं सका है आपको, पैसा नहीं जी आपको दे पाया, या फिर ये पैसा आपसे कोई ले नहीं पाया। ऐसी एनर्जी है, दो तरह की एनर्जी है। ठीक है, जे इंसान खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं दूसरी जगह पे, ये बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं ब्लैक मैजिक के कारण। तो जो बंधा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, तो ये स्टेबल नहीं कर पाए। सबसे बड़ी चीज़ है जो स्टेबल नहीं थे आपके साथ, रिश्ते में स्टेबल, आपका रिश्ता स्टेबल नहीं था दोनों का। जी वो इंसान है। 6 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन बहुत पछता रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी है जहाँ पे। तो इनको लगता है कि हमने अपनी किस्मत ख़राब कर ली है आपके साथ पंगा लेके भाई। तो ये लोग पछता रहे हैं, कोई पछता रहा है जहाँ पर ये पर्सन आपको मिस भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई इसीलिए पछता रहा है कि इन्होंने आपके साथ पंगा लेके गलती कर दी है, आप पर ब्लैक मैजिक करके गलती कर दी है। ये पछता रहे हैं कि हमने तो भाई बहुत कोशिश की आपको रास्ते से निकालने की। ठीक है, बहुत कोशिश की हमने तो आपके साथ ये सब करने की, लेकिन आप हैं कि आप टस से मस नहीं हुए, आपको तो कुछ हुआ ही नहीं, आप कर तो हमने इतनी कोशिश की। कोई यहाँ पे एनर्जी ये भी है कि ये जो पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे के गया ना, कि दूसरी जगह पर है, ये पर्सन अंदर ही अंदर पछतावे में है, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ना लौटना चाहता है, आपको मिस कर रहा है, ये वहाँ से निकलना चाहता है। ये जो पर्सन है वहाँ से निकलना चाहता है, जहाँ पर भी जो पर्सन है जाना चाहता है, आना चाहता है, ऐसी एनर्जी है, आपके पास आना चाहता है लौट कर, क्योंकि इसे बांध दिया गया है और इसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। इसे लगता है कि हमारी खुशियाँ जो हैं, हमारी मैरिज, हो सकता है कि आपकी इनकी मैरिज हुई थी
तो जो अपनी मैरिज बीच में छोड़कर चला गया ऐसी कुछ एनर्जी है। लग रहा है कोई आपको छोड़कर चला गया, आपकी मैरिज हुई है लेकिन वो आपको शादीशुदा करके भी छोड़कर चला गया, ऐसी एनर्जी है। मैरिड में होना यानी कि मैरिड करके ही कोई छोड़कर चला गया। अरे बाप रे, मैरिज करके कोई छोड़कर चला गया। वो देखिए मैरिज करके जो छोड़ के गया है ना, उसके पीछे ये भी राज है, कोई ब्लैक मैजिक। आपकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है कि आपका पर्सन भी भाई आपको छोड़कर चला गया। ठीक है। तो जो पर्सन जो गया है ना, जो वहाँ से निकलना तो चाहता है, लेकिन ऐसी एनर्जी है कि जो वहाँ पर बंधा हुआ महसूस कर रहा है, कोई दबाव है इस पर, खुद को बंधा हुआ महसूस करना, किसी ऐसी एनर्जी में, नेगेटिविटी में बंधा हुआ महसूस कर रहा है, नेगेटिविटी में बंधा हुआ महसूस कर रहा है। देखिए कैसी एनर्जी है। मैरिज करके कोई कौन छोड़ सकता है भाई, मैरिज रिलेशन में, यानी कि कोई मैरिज करके ही छोड़ गया, यानी कि कोई रिलेशन हुआ ही नहीं, उसके बाद तुरंत मैरिज हुई, तुरंत ही छोड़कर चले गया, या फिर मैरिज हुई, बच्चे हुए तो मैरिज करके छोड़कर चले गया। मैरिज आपके साथ देखिए जो लौटना चाहता है, आपकी लाइफ में आना चाहता है, रफ्तार से बढ़ भी रहा है। देखिए आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। ये आपके परिवार का मेंबर था, हो सकता है आपके परिवार का मेंबर हो, ठीक है, आपके पर्सन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। इसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो। आपको लगता है कि जो पर्सन पछता नहीं रहे, तो देखिए बॉटम डेक में जो पर्सन बहुत पछता रहा है, बॉटम डेक के कार्ड है जी, बहुत 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 पछतावे में है। इसको ये ऐसी एनर्जी देखिए बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद को ब्लैक मैजिक एनर्जी से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसे लगता है कि मैंने कुछ सही नहीं किया आपके साथ, कुछ आपको मैं क्लैरिटी नहीं दे पाया। आपको लगता है कि पैसे के लिए छोड़ दिया इन्होंने, आपको पैसे के लिए छोड़ दिया, आपको लगता है कि इन्होंने पैसे के लिए छोड़ दिया है। हाँ, कुछ एनर्जी ये भी है कि इस पर्सन ने पैसे के लिए छोड़ा है आपको, लेकिन जिसने आपको पैसे के लिए छोड़ा वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी जिसने पैसा हड़पने के लिए इस पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया। वो जो पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट करके चला गया, तो आपको सेपरेशन में छोड़ा। तो जो पछतावे की एनर्जी तो जहाँ पे आ चुकी, क्योंकि ये जो 3 कार्ड आए इसके बाद ही ये कार्ड आया कि पछतावा हुआ, जो भी है इसको पछतावा हो रहा है। ये आप दोनों के बीच में जो स्टेबिलिटी आपकी और जे पर्सन के बीच में पैसा, आप दोनों के बीच में जे आपको क्लैरिटी ना दे पाना, जे डेक के उल्टे कार्ड आए थे, तो मुझे आपको ये समझाना पड़ रहा है इस वक्त कि देखिए क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं देखेंगे ना आपको, तो आपको बताया नहीं कुछ भी, ऐसे चुपचाप निकल गया। आपको लगता था कि जी आपके लिए कोई स्टैंड लेगा, आपके लिए कुछ करेगा, ठीक है। अब भी आप सोचते हो कि इस पर्सन को क्या पछतावा होगा, ये तो पैसे के लिए छोड़कर चला गया मुझे, ये तो किसी और के लिए छोड़कर चला गया, तो ये क्या पछता रहोगे। लेकिन एनर्जी जहाँ कहती थी खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, तो ये पछतावे में तो है ही, वहाँ से निकलना चाहते हैं, जैसे कि मौके की तलाश है, ये निकलना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ से जाना चाहते हैं। बहुत परेशान है जो व्यक्ति जो भी है आपकी लाइफ का, तो जी आपके साथ ना आपके साथ ना जी वेट भी कर रहा है, तो जी आपके साथ ना देखिए जहाँ पर भी जी आना चाहता है, देखिए ना निकलना चाहता है, लेकिन इससे कोई रोक रहा है आगे से, ठीक है। ये आपके साथ वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे कि परिवार का मेंबर रहता है, फैमिली रहती है, फैमिली बनना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको फैमिली मानते भी हैं अपनी, ठीक है। तो जी सपने भी देखता है कि मैं आपके साथ फैमिली बना रहा हूँ, फैमिली की, जैसे ये चाहता है कोई लाइफ में इसके छोटे छोटे बच्चे हों, जहाँ फिर ये पर्सन के बच्चे आपके होंगे, हो सकता है कि आपके बच्चे हों, जहाँ पर मुझे किसी के बच्चे दिख भी रहे हैं, किसके बच्चे भी हैं जहाँ पे, ठीक है। तो जो पर्सन हो सकता है कि बच्चे साथ में ले गया, जहाँ पर बच्चे आपके पास हैं, कुछ ऐसी एनर्जी करी, बच्चे कहीं और, आप कहीं और, पर्सन कहीं और, ऐसी कुछ एनर्जी है। और ये बॉटम डेक में ये वफादारी नहीं आपके साथ निभा सका, तो इस बात का इस पर्सन को पछतावा है, बेहद बहुत पछतावा इसे। माय गॉड, देखिए आपके रिलेशन में बहुत सारे झगड़े हुए हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ किसी की वजह से हो रही हैं, बहुत लगातार। तो आपको लगता है कि भाई सुबह झगड़ा हुआ, शाम को झगड़ा हुआ, तो झगड़ा करके क्या वो पर्सन पछता रहा है कि नहीं, आपको खरी खोटी सुना दी या आपने उनको सुना दी, ठीक है। जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़े भी होते हैं, तो इस पर्सन को समझना चाहिए, ठीक है। तो आपको लगता है कि आप, हो सकता है कि आप उनको माफ़ नहीं करें इस बात के लिए, झगड़े के कारण। जब पर्सन सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपके साथ हमेशा झगड़े क्रिएट करता है, लड़ाई की, यानी कि कोई भी हो बात हो लड़ाई की वजह बना देना, लड़ झगड़ कर इसको क्या मिलता है। आपको लगता है कि शायद इसको लड़ाई की है इसने, कि शायद नाराज़गी, शायद इससे पछतावा होगा, शायद ये इसने इतना सब किया है, तो ये दूर हो गया आपसे, ऐसी एनर्जी है। जहाँ पे देखिए बॉटम डेक में भी है 10 ऑफ सोर्ड, ये दूर है आपसे, नो कॉन्टैक्ट मुझे जहाँ लग रहा है,
देखिए बॉटम डेक के नीचे क्या है, देखिए जब पर्सन पैसे के लिए आपसे दूर हुआ, ऐसी एनर्जी किसी की आ रही कि पैसे के लिए दूर हो गया, पैसे के कारण, तो आपको लगता है कि पछतावा, इसे पछतावा नहीं है, तो ये पर्सन पछतावे में है। देखिए पास्ट में जी चीज़ें हुई हैं, देखिए आपके साथ भी ब्लैक मैजिक, आप पर ट्रस्ट ना करना सबसे बड़ा इशू रहा है कि ट्रस्ट नहीं करता था ये पर्सन, या फिर आपको इन पर ट्रस्ट नहीं था। जो पर्सन आपका हार्ट ब्रेकन करके गया है, पास्ट के जी, पास्ट की एनर्जी है, पास्ट में इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा ब्रेकन हार्ट किया है, आपका दिल तोड़ा इसने, ये देखिए बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा इसने। तो जो भरोसा नहीं करता था आप पर, या फिर आप इन पर विश्वास नहीं करते थे, क्यों करेंगे आप विश्वास? तो आपको लगता है कि जो पास्ट में इंसान मेरे साथ धोखा करके गया है वो पछता रहा है या नहीं पछता रहा है, उसको पछतावा। तो यहाँ पर जी इसने जो धोखे किए हैं, तो जो पछतावे की एनर्जी बताते हैं। हम दूसरे डेक में से लेते हैं कुछ कार्ड। ओम ईश्वर, क्या इस पर्सन को पछतावा है या नहीं? क्या इस पर्सन को पछतावा है या नहीं? ओम ईश्वर, अलोन, ये रोमांटिक पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पर्सन में है, जहाँ फिर आपका पर्सन थर्ड पार्टी की कोई रोमांटिक पर्सन है जहाँ पे, तो थर्ड पार्टी है जो आपकी वो रोमांटिक है। तो ये थर्ड पार्टी में ये पर्सन के शौक दो रहे हैं, ये किसी दूसरे रिलेशन में भी था, और दूसरे रिलेशन की वजह से जो पर्सन अब अलोन हो चुका है, खामोशी, आप दोनों के बीच में खामोशियाँ, अलोनिस है, चुप रहना, आप कुछ बोल नहीं रहे, तंग आ चुके आपको लगता है किसी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको पछतावा ही नहीं है। तो अब जो पर्सन चुप कर गया है क्योंकि इसने अपने शौक पूरे किए थे। यहाँ कोई वक्त था जब इसने अपने शौक पूरे किए थे, तो अब इसे लगता है, देख बॉटम डेक में क्या है, ये गहरी समझ सोच से काम नहीं लिया इसने पर्सन ने, तो दोबारा से ये वो सब चीज़ें नहीं कर पाएगा। इसे लगता है कि मैं इस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाऊँगा। देखिए बॉटम डेक के कार्ड जा रहे हैं कि ये इसे लगता है सब ओवर हो चुका है, तो इसे लगता है कि मैं अब दोबारा से, आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो दोबारा से हमारा रिलेशन नहीं बनेगा, या फिर आप तैयार नहीं, क्योंकि इतनी सब चोट लगने के बाद, आपको क्लैरिटी नहीं दी, इतने सब होने के बाद, तो आप इसे पर्सन को अपनाओगे तो जो पछता रहा है। देखिए दो रिलेशन के जाने के बावजूद ये दूसरे रिलेशन में कहीं ना कहीं जो पर्सन को पछतावा है, अंदर ये पर्सन गिल्टी फील करता है, इसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करता है, बहुत ज़्यादा पछता रहा है, बहुत ज़्यादा अंदर गिल्ट फील कर रहा है, पछता रहा है। अब पछतावे क्या होता जब भैया चिड़िया बोल रहे, चिड़िया वो चुकी खेत, अब क्या पछताना, शुरू करने से पहले ख़त्म ओवर, यानी कि ओवर कहीं ना कहीं जहाँ पर जो पर्सन लौटना चाहता है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपसे इसने धोखे करके, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में किसी ने छुपाई हैं। देखिए यहाँ पर भी इससे पछतावा हो रहा है, हर जगह इसकी देखिए मुंडी झुकी हुई है। कौन कौन से कार्ड में आपको दिखाऊं किसमें इसकी, जहाँ पर ये पर्सन परेशान भी है, जहाँ पर इसका दिल भी टूटा है, जहाँ पर ये पछता भी रहा है। और इतना ज़्यादा पछतावा किसे होता है, जिसने कुछ गलत किया होता है, ठीक है ना। जो गलत करता है उसे पछतावा तो होता ही होता है। डेफिनेटली देखिए कितने सारे कार्ड इसको महंगे पड़ गए दूसरे कंडीशन में, अब ये महंगा पड़ रहा है इसे, ठीक है। अब खामोशियाँ हैं, देखिए ये सारे कार्ड इसने, जहाँ पे इसके सर झुका हुआ है, तो ये दूसरे रिलेशन के जाने की वजह से मेरे पास एनर्जी किसी और की, जो इसके शौक थे वो उसको अब महंगे पड़ गए, किसी और के पास जाना महंगा पड़ गया। तो जहाँ पे आप दोनों में अब नो कॉन्टैक्ट है और आप दोनों चुप हैं, ऐसी एनर्जी। आपका मन नहीं करता है बोलने को, बार बार कहने को, बार बार, ठीक है। अब आपका मन नहीं है, तो अब आप कहीं ना कहीं इस रिलेशन से, जहाँ पे कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं, क्या ही करना भाई, जो क्लैरिटी नहीं देखे पैसे के लिए, किसी चीज़ के लिए, या किसी और के लिए आपको छोड़कर चला गया, तो अब आपका मन कहीं ना कहीं, अब आपका मन उब चुका है। तो जो पर्सन के पछताने से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको लगता है कि अब मुझे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठीक है ना, अब आपको क्यों फ़र्क पड़ेगा। देखिए आपके रिलेशन का पैटर्न ऑफ आपका रिलेशनशिप था जो, उसमें आपका बुरा रिलेशनशिप रहा, ख़राब रिलेशनशिप रहा है, आपकी तरफ से नहीं, इस पर्सन की तरफ से। इसे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें जिसने आपसे छुपाई हैं, बहुत सारी चीज़ें। छुपाना, किसी और के साथ रहना,
ये सारी आपकी इस पर्सन की एनर्जी सारी की सारी। अब भाई आपको आप पर ये नज़रें रखता है छुप कर, आपको देखता है, आपकी डीपी देखता है जगह जगह, आपको ढूंढना, आपको प्यार करना, जहाँ पर जो पर्सन है वहाँ पर ये सब चल रहा है। तो पछतावा क्यों नहीं होगा? कहाँ कहाँ मैं करूँ कि हर जगह पछतावा है इसे, देखिए जहाँ पर भी इसे पछतावा है। कितने सारे कारण भी इसकी पछतावे की एनर्जी है कि कोई तो इस बात से परेशान है कि आप पर भाई ब्लैक मैजिक कर करके थक गया है, बहुत गलत किया है, तो अब वो गिल्ट फील कर रहे हैं। कितना कुछ करने के बाद भैया आपका तो हम बाल भी नहीं उखाड़ पाए, आपका तो कुछ कर नहीं पाए हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके इनके हिसाब से ही सब कुछ हो कि आपने ब्लैक मैजिक किया, ठीक है। ईश्वर भी कोई चीज़ है, ईश्वर भी तो है, तो वो भाई इसीलिए पछता रहा है कि मैंने तो इतना कुछ किया था, कुछ कर तो पाई नहीं, या कर तो पाया नहीं, ये तो भाई फिर भी साथ में है। कुछ रिलेशन यहाँ पे ऐसी एनर्जी, कुछ लोग साथ में हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन उनको कोई अलग ही नहीं कर पाया है। बेशक आप दोनों में खामोशी, आप दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, अपनी बातचीत अच्छी नहीं होती है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो आपको तोड़ नहीं पाए हैं। वो इसीलिए पछता रहे हैं कि पैसा भी गया, इतना लगाया, तो अब आप तो फिर भाई इकट्ठे ही, अलग तो हुई नहीं, डिवोर्स तो हुआ ही नहीं है। ऐसी एनर्जी, अलग अलग एनर्जियाँ। देखिए डेविलिश का कार्ड मुझे घूर रहा है। यकीन नहीं मानोगे, डेविलिश का कार्ड घूर रहा है। मानते हैं जो क्या है, जानते हैं डेविलिश का मतलब कोई ब्लैक मैजिक किसी ने आपको आजमाने की कोशिश की आपको, तो यहाँ पे पछता रहा है जिसने ब्लैक मैजिक आप पर किया है। तो इतना सब करने के बाद देखिए लेडी बैठी है, और देखिए आपका पास्ट आ गया जी, पास्ट में पास्ट की लेडी है जी, आपके पास्ट की लेडी है, आपको परेशान करती है। पास्ट में आपका ब्लैक मैजिक हुआ है आपके रिश्ते पर, यकीन मानिए। तो जी आपका पास्ट है, अभी इनका चेहरा असली आना आपके सामने बाकी है, अभी इनका असली चेहरा अभी आना बाकी है। अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। देखिए ये डेविलिश, ये डेविल की एनर्जी है। देखिए ये बहुत गुस्सा हो रही है जी लेडी जो भी है ना, किसी के क्रोध का सामना करना पड़ा आपको पास्ट में, बहुत ज़्यादा आप पर ज़्यादा चिल्लाना, जो पर्सन का आप पर चिल्लाना, इनको चिढ़ आ रही है अब आपसे। ये लोग पछता नहीं रहे, पछतावे में भी है कहीं ना कहीं चिढ़ रहे हैं कि कुछ कर नहीं पाए हैं, चिढ़ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है इनको। देखिए कितना गुस्से में, देखिए कितना ज़्यादा गुस्से में जी कोई लेडी है, कोई पर्सन है, कोई आप पर कितना क्रोध है। देखिए तो ये आपके साथ देखिए फाइट करना चाहता है, जब पास्ट में इसकी आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी, तो इनकी वजह से आपका दिल टूटा इतना ज़्यादा। आपको एक जोकर समझा गया, इन्होंने आपके साथ खेल खेला था, जो भी जो पछता रहा है ना, इन्होंने खेल खेला था आपके साथ, तो आपको जोकर समझ रहे थे, ठीक है। ये थर्ड पार्टी है बीच में आपके। ये बॉटम डेक के कार्ड खुल रहे हैं अपने आप को भी, देख लीजिए ये बॉटम डेक के हैं। जब मैं बात कर रही थी तो वो कार्ड घूरा था मुझे, मैंने कहा देखिए बात करते वक्त ही आ गया। तो ये देखिए ये डिसाइड, अभी तक भी ये पर्सन सही चुनाव ना करने की वजह से पछता रहा है। इसे लग रहा था कि आपको चुने तो जब गलत चीज़ चुन ली तो भैया पछता रहे हैं। तो जी आपके साथ न्यू रिलेशन स्टार्ट करना चाहता है, इसे लग रहा है दोबारा से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से कर लें, शायद कोई नई सुबह, उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं भैया, उम्मीद लगाए बैठे हैं, फिर से तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं, देख ली फिर से तैयार हो रहे हैं। माफ़ी मांग रहे हैं, यहाँ पे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कि मैंने जानबूझ, जाने के बेचारे भी बनी हुई हैं कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, कि मैं किसी और के साथ सफ़र पर निकल गया, ठीक है। तो धोखेबाज ये पर्सन, धोखा किया बहुत ज़्यादा, चीटिंग हुई आपके साथ। चीटिंग के नीचे देखिए मैंने नाम लिया चीटिंग हुई, तो देखिए चीटिंग कैसी हुई है। ये चीटिंग हुई, ये असली चेहरे हैं, आपके पर्सन का असली चेहरा देखिए सामने आ गया, क्योंकि इस पर्सन ने कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए कोई इसने स्टैंड नहीं लिया, कुछ किया नहीं आपके लिए इसने। तो अब ये अलोन है, खामोश है जो कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लिया, ठीक है इसने। तो हो सकता है आपके बीच में कॉल मैसेज नहीं होता है, ब्लॉकेज लगी हुई है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, कोशिश करना चाहता है। और जहाँ पर जिस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई, बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, बहुत तकलीफ दी है, क्योंकि जो पर्सन देखिए जहाँ पर टू फेस आ गया, जो क्लैरिटी वाला जो मैंने कहा था ना कि पास्ट में इसने आपके साथ किया है, तो देखिए उसी का हिस्सा देखिए टू फेस बनाई है, आपको क्लैरिटी नहीं दी, ये मखौटा पहन कर रखे थे, ठीक है। तो इससे लग रहा है जी आपकी कोई बात नहीं सुनते थे, कोई भी बात नहीं सुनते थे। अभी भी जी आपके रिलेशन में तो कोई बात नहीं सुनता है जी पर्सन आपकी। तो दोबारा से सब करना पड़ेगा, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब जो मानते हैं कि हाँ मेरी गलती थी, मेरा ही कसूर था, अगर मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाता तो अब मुझे पछताना नहीं पड़ता। तो पछतावे की एनर्जी इस पर्सन की, ठीक है।
तब जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं और डूब चुके हैं पूरी तरह से। और आप दोनों में यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है कि दोबारा से जी आपके साथ अगर कॉन्टैक्ट भी करना चाहे, अब आप इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, अब आप नहीं चाहते हैं। हो सकता है जो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता हो वापस से, लेकिन जो कहीं जहाँ पर भी जो किसी दूसरे रिश्ते में डूबा तो पछता रहा है, देखिए निकलने के लिए कोशिशें कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है कि मैं निकल जाऊँ वहाँ से किसी तरह से। देखिए ना, मनी इकट्ठा करने के लिए पैसा किया जी, ये जो कार्ड आए थे हमारे, कि पैसे को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था इन्होंने, जे चीज़ चाहते थे। ठीक है, तो आपकी लाइफ से निकले थे ये सब लेकर, आपको धोखा देकर, आपको तकलीफ़ देकर, आपको चोट पहुंचाकर। अब खाली हाथ हैं जी लोग, अब कुछ भी इनके हाथ में नहीं, खाली हाथ हैं। अब पछता रहे हैं उन चीज़ों के लिए, इनको गिल्ट फीलिंग हो रही है। अब सोते जागते आपका ख्याल आ रहा है, अब वो पास्ट इनके सामने बार बार चीज़ें, वो नेगेटिविटी में, जहाँ पे नेगेटिविटी है तो कुछ नेगेटिविटी में घूम रहे हैं। अब ये आप कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, खामोशियाँ हैं, पछतावे में, जो भी पास्ट की चीज़ें, पछतावा है अब बहुत ज़्यादा। इनको पता है कि जो सपने हमने मिलकर देखे वो सारी चकनाचूर मैंने ही किए हैं, मेरी वजह से, मेरे सही डिसीजन नहीं लिया है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकलने चाहते हो, या फिर जो टॉक्सिक रिलेशन आपका किसी ने किया है आप दोनों का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्सन ने जो हाइड करके रखी, खामोशियाँ, अपनी भावनाओं को जो व्यक्त नहीं करता है। अभी भी ऐसे राज हैं जो खुलेंगे तो भैया बहुत सारे राज आपके सामने आ जाए। तो इसे अपने सेलिब्रेशन करने महंगे पड़ गए। देखिए जी लौट रहा है पछतावे में, ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है, ये लौट रहा है, ये पर्सन आना चाहता है आपकी लाइफ में, वापस से एंट्री करना चाहता है, लेकिन आप नहीं चाहते हो। जहाँ आपका कॉन्टैक्ट नहीं, जहाँ इस पर्सन के ये जो नेगेटिविटी है, इसकी लाइफ में जो नेगेटिविटी चल रही है, ठीक है, उस वजह से ये पर्सन वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। पछतावे में तो है, लेकिन बंधा हुआ महसूस कर रहा है नेगेटिविटी में, खुद को आने से कोई रोक रहा है आगे से। जहाँ पर कुछ एनर्जी ये भी है कि हो सकता है इसने आपको अनब्लॉक करने की कोशिश की हो, कि इस पर नज़र रखी जा रही हो मोबाइल में, कुछ ऐसी एनर्जी है। चलिए, ये सर्वेश्वर महाराज कि आज की डिवाइन मैसेज आपके लिए, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। सकारात्मक कामना करें, परमेश्वर से अपनी प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आपको अपनी प्रार्थना के प्रति ईमानदार, निष्ठावान और जिम्मेदार होना होगा। चलिए, अब हम लेते हैं 555 का इंजन नंबर। तो जहाँ पे 555 का इंजन नंबर है आपके लिए आज का, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और करियर पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो आपको रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है, आपको आपके रिश्ते में कुछ नरमी लाने की ज़रूरत है। तो ये था आज के रीडिंग के जो भी हमारे ईश्वर ने हमें मैसेज दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।